मुझे दो। हाँ बाय। मम्मी। अब याद आई तुझे मम्मी? सुबह से कहाँ था रे तू? आंटी के साथ गया था मम्मी। उससे तूने ये क्यों लिया? ये लो रखो। थैंक यू पापा। जाके पढ़ाई करो। ये क्या है जी? आप भी। सीता, लोगों की प्रॉब्लम तुम उसे बताओगी तो वो बेचारा क्या समझेगा? हा? जब देखो वो उसके पास पहुंच जाता है। क्या करूं समझ में नहीं आता। अरे सुनो तो, बच्चों का दिल भगवान की तरह होता है। वो हर किसी को एक समान ही प्यार करते हैं। वो तो हम बड़े हैं जो नफरत की दुकान फैलाते रहते हैं। अभी बच्चों को ठीक से नहीं पालेंगे तो वो कल हमारा ही सरदर्द बन जाएंगे। हॉर्न मार। बढ़िया है। हम इज्जतदार लोगों की सोसाइटी में रोज इस तरह से बन ठन कर उस आदमी के साथ कार में निकल जाती है। ऐसी भी औरतें होती हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना नसीब होता है। पेट पालने के लिए इंसान को कब क्या करना पड़ जाए किसे पता। हमें हर किसी में अच्छाई देखनी चाहिए। मैं अपने छात्रों को भी यही शिक्षा देता हूँ। सबको सम्मान की नजरों से देखने की कोशिश करो। सबके अच्छाइयों को ही ध्यान में रखो। अब लाइट ऑफ करो, सो जाओ। केक काटो बेटा। रुकिए डैडी, आंटी को आने दीजिए। मम्मी आंटी आ गई। हाय आंटी। हाय राम। आप ही की बात हो रही थी और आप आ गई। आइए, आइए। चलो यहाँ से। क्या हुआ इन लोगों को? चलो निकलो, हमारा क्या काम यहाँ? आप रुकिए। जिनको जाना था वो गए, कोई बात नहीं। आप मेरे घर आई, हमें बहुत खुशी हुई। मेरे बेटे को आपसे बहुत लगाव है। आप आई, ये इसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू आंटी। पापा। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये सब क्या हो रहा है भाई? हाँ? तुम मेरे घर में घुस के मुझे ही शांत होने के लिए कह रहे हो? कौन हो? हाँ? इधर है रे। हेलो, ठीक से सुन तेरे बॉयफ्रेंड का हाल। तूने अगर मेरी बहन को पटाया होता तो मैं खुद तेरी शादी करवा देता, लेकिन तूने मेरी बीवी को फंसाया। अब आ भी जाओ। 1 मिनट आती हूँ। मम्मी। मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं मम्मी? कहीं भी तो नहीं। अब आ, बैठ जल्दी। दूसरों की तरह ट्रीट मत कर मुझे। आज मैं नहीं चल सकती, सॉरी। अंदर किसके साथ है रे? चुपचाप बाहर आ जा। पैसे पैसे पैसे, कितने पैसे उड़ाए मैंने तेरे ऊपर?
इज्जत उतार कर रख दूंगा। बाहर आ जा। अरे मम्मी। अपना घर बर्बाद किया तेरे पीछे, और एक दिन नहीं आया तो कहती थी मर जाऊंगी, और आज तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी ऐसा बोल रही है तू। देखता हूँ तू कैसे नहीं आती है। मैं यहाँ रोज तेरे पास आऊंगा, तुझे परेशान करूंगा। अरे मैं तेरे ऊपर मरता हूँ, आ अगर तू नहीं आएगी तो याद रखना, फांसी लगाकर यही तेरे घर के सामने मर जाऊंगा। मम्मी बहुत डर लग रहा है मम्मी। बाबू, सेंट्रो बाबू। दे दूंगा भाई, भाई पुराना भी मिला करके दे दूंगा। ए, फाइनेंस लेने को होता है तो वापस नहीं देने को होता क्या? भाई भाई दे दूंगा, छोड़ दो। इसी हाथ से साइन किया था ना तूने? दे दूंगा सोचता है भाई। बचकर भाग जाएगा? भाई दे दूंगा, छोड़ दो। तुझसे कहा था ना झगड़ा नहीं करना, गुंडों की तरफ देखना भी नहीं, जो भी मिलेगा वो हाथ में उठा लेगा। चल घर पर, मैं बताती हूँ तुझे। लाल परी, कितने साल हो गए तुझे देखे हुए ना। तेरी ये कटीली अदाएं अभी तक कब नहीं हुई। तूने जो खुशी दी है मुझे। देखो, मैं पुरानी जिंदगी भूल चुकी हूँ, वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। मेरा रास्ता छोड़ दो प्लीज। तेरा रास्ता छोड़ के चला जाओ लाल परी? मुझे पागल समझ रखा है क्या? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं तुझे पूरी तरह से बर्बाद करूंगा। हाँ? कौन है रे तू? सर मैं वो कमीने, रोड पर लड़कियों से ऊंची आवाज में बात करता है, हैं? ए, तुम जाओ यहाँ से। ए, तेरा उससे क्या मैटर है रे? सर ये मेरा पर्सनल मैटर है सर, इसमें मैंने बहुत पैसे लगाए हुए हैं सर। मतलब? अब तू अपना ये पर्सनल अकाउंट बंद कर दे। सर इतने सालों से जो ट्रांजैक्शन चलता आ रहा है उसे मैं अचानक कैसे बंद कर दूं सर? नक्सलाइट बताकर तुझे अंदर करके मारूंगा। सर अकाउंट क्लोज किए हुए मुझे आधा घंटा हो गया सर। Good. आप संभालो सर। बाय सर। एक बैंक में न जाने कितने अकाउंट होते हैं, तो एक मेरा भी होगा उसमें। श्योर सर, डेफिनेटली आई विल सेंड इट टू यू सर। मैडम आपके लिए गिफ्ट मेरे लिए गिफ्ट? साहब ने भेजा है, वो वहाँ बैठे हैं ना। रख लो। वाह, ब्यूटीफुल गिफ्ट है यार। एक पुलिस ऑफिसर को तूने फंसा लिया। तू ग्रेट है यार। स्टूपिड। ये गिफ्ट तुमने मुझे क्यों दिया? तुम्हारे साथ मेरा क्या संबंध है? अब तक तो संबंध नहीं है, पर सोचा कि बना लेते हैं। क्या बोलती? सर, इज्जतदार लोगों के साथ ऐसा नहीं करते, प्लीज। मतलब तुम जो करती आई हो वो इज्जत वालों का काम था। तेरी फाइल जो धूल में लिपटी हुई है ना, अगर उसे मैंने ओपन कर दिया तो फिर तो जानती है ना, साइलेंट रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस। अच्छे से पढ़ाई कर बेटा। ये ले, दूध पी ले। यहाँ बल्लारी में धूप बहुत होती है, पूरी बॉडी जो है ना गर्म हो गई है। ठंडा करने के लिए कुछ ठंडा नहीं पिलाओगी? प्लीज सर, अभी घर में मेरा बेटा है। वाह, तो ये कह रही हो जब बेटा ना हो तब आऊं? दरवाजा तो बंद हो गया, अब क्या? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सर। तुम मुझे बात बात पर सर कहकर मत बुलाओ। थॉमस बोलो ना। यू हैव दैट लिबर्टी।
रोज बहुत सारी लड़कियों को देखता हूँ, लेकिन तुमने मेरी नींद उड़ा दी है। कोटा मुझे बता रहा था कि तुम मुझे खुश कर दोगी। सच है ना? चप्पल से मारूंगी तुझे। क्या समझ रखा है तूने? अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत की तो तुम्हारे ऑफिसर्स को कंप्लेन कर दूंगी। गेट आउट, बेहुदा इंसान। चले जा। तुम चुपचाप घर के अंदर तड़का लगाओगी तो बाहर खुशबू नहीं आएगी क्या? तुम जिन लड़कियों को धंधे पर चला रही हो उन्हें लॉकअप में डालने ले जा रहा हूँ। अब तेरी इंक्वायरी करनी है मुझे। पुलिस स्टेशन चलो। क्या धंधा करवा रही हूँ? ए, हाँ सर, यही हमारी लीडर है। सुन लिया ना? मुझे क्या लगा कपड़े फाड़ना मुझे नहीं आता है? चप्पल से तू मारेगी मुझे? अभी वक्त नहीं गुजरा। चुपचाप चल मेरे साथ और कॉम्प्रोमाइज कर ले। मुझे इस तरह टॉर्चर मत कीजिए सर, प्लीज सर। प्लीज सर। चल। जिस गोली पर भगवान ने मेरा नाम लिखा था उससे मेरी मां मर गई। मुझ पर खून का इल्जाम लगाकर मुझे रिमांड रूम में डाल दिया गया। मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई। बल्लारी जेल में ही मैं थॉमस के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर रहा था। वो बेंगलुरु में है, मुझे पता चला तो मैं इधर आकर सेटल हुआ। थॉमस के लौटने तक एसिड बाबू के साथ मिलकर बेंगलुरु में रहने वाले सारे गुंडों को खत्म करता रहा। कमिश्नर स्पीकिंग। सुबह गुंडे लोगों के सामने मर्दानगी दिखाकर जिसने लाइव नंबर दिया था ना, एसपी थॉमस, वो बीच रास्ते में पड़ा हुआ है लाश बनकर। ए, कौन है तू? इस भूमि पर जिस चेहरे को तूने कभी नहीं देखा वही हूँ मैं। पुलिस डिपार्टमेंट में कोई और भी अगर गुंडे लोगों के खिलाफ ऐसी मर्दानगी दिखाएगा तो उसका भी यही अश्र होगा। गुंडों का नाम सुनते ही तुम्हें थोड़ा डर तो लगना ही चाहिए। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। तुम पहले मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ? अभी आता हूँ। डॉग स्क्वाड को फोन करो। एक कुत्ते को सूंघते हुए दूसरा कुत्ता वहां आ जाएगा। आधी रात को आपको जिस नंबर से कॉल आया था, एसीपी थॉमस को मारने से पहले उन्हें भी इसी नंबर से कॉल आया था। हमने इस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला सर, और ये नंबर बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड के डॉन एसिड बाबू का है सर। मैं इस समय खड़ा हूँ कमिश्नर ऑफिस के ठीक सामने। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड को एसीपी थॉमस ने एक ओपन चैलेंज दिया था, लेकिन अगले ही दिन उनका मर्डर हो जाता है। अगर अंडरवर्ल्ड का खौफ इसी तरह बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अंडरवर्ल्ड और पुलिस के बीच में एक जंग छिड़ जाएगी। प्लान बनाकर उठा लूं क्या? और ऑर्डर को मेंटेन करने वाली खाकी पर ही गुंडों ने हाथ डाल दिया तो जनता का हम पर से विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा। मिस्टर शिव कुमार। यस सर। क्लीन द सिटी।
मतलब बेंगलुरु के सारे जॉब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए? देन व्हाट अबाउट मी? यस बोलोगी तो मंगलसूत्र, और ना बोलोगी तो उठा ले जाऊंगा और शादी कर लूंगा। चॉइस इज योर्स। मंगलसूत्र पहनना है या फिर उठा कर ले जाऊं? तुम भी अजीब बात कर रहे हो। मैं कब से हाँ बोलने के लिए तैयार बैठी हूँ और तुम भगाने की बात कर रहे हो। कब और कहाँ आना है ये बताओ। इसमें है 5 लाख रुपए तेरे खर्च के लिए, रख ले। हाँ, पैसे देकर अकेले भागने का प्लान है क्या? ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। हेलो बाबू जरा 1 मिनट सुनो। ए, जरा सुनो। चुप, अंदर जा, अंदर जा। बोल। इस गैप में मैं मुंबई जाकर सेकंड सेटअप कर लूंगा। इस डर से तू मेरे साथ आना चाहती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे बगैर ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मन करता है कि हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँ। ठीक है, अभी जा, जल्दी से रेडी हो जा। अभी अभी हमें खबर मिली है कि गैंगस्टर मैजेस्टिक मूसा को पुलिस ने एक एनकाउंटर के दौरान मार गिराया है। हेलो। हाँ बोलो। शेषा तू किधर है? मैं घर पर हूँ। तुम मंदिर में हो क्या? हाँ, भगवान का जुलूस निकल रहा है। अच्छा, हाँ बोलो। जल्दी से रेडी होकर मुंबई हाईवे पर आ जाओ। तुम्हारी आवाज कट रही है। मुंबई हाईवे पर आ जाना। ओके, आ जाऊंगी। मालिक, कम ऑन, जल्दी आओ। मालिक आ जाओ, पुलिस एनकाउंटर कर रही है। मालिक। थैंक यू बाबू, सुपर टाइमिंग।
सुपर टाइमिंग, मेरी या तेरी? टाइमिंग हमेशा मेरी होती है मालिक। प्लान करके तेरे को फंसाया, तेरे भाई को उठाया, तेरे फोन से कमिश्नर को फोन करके एंटायर बेंगलुरु में जो एनकाउंटर की आग लगाई है वो सब पता चल गया। आधा छुरा अंदर घुस चुका है, फिर भी तेरा घमंड अभी तक कम नहीं हुआ। तेरे अंदर यही चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है, ये एटीट्यूड, ये घमंड। बाबू, अभी भी मैं यही बोल रहा हूं, तुझे मैं ही मारूंगा। इतना कॉन्फिडेंस? पक्का। मालिक, मालिक! बॉस, ये सब क्या है बॉस? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले हाईवे पे चल। बॉस पहले हॉस्पिटल चलते हैं बॉस। पहले तू मेडिकल शॉप पे रहो, उसके बाद हाईवे पे बॉस चल। मेरी बात सुनो बॉस। चिका, हाईवे पे चल। ओके बॉस। मालिक, हाँ, दम। हे, लव यू यार, थैंक यू। अच्छा सुन बॉस, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ आने वाली है, जाकर मुंबई सेटल हो जाऊंगा। देखा, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई। हाय। कितना? मालिक!
है